स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार पीएनएसटी के फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ में या शॉर्ट वीडियो में आपके लिए एक और शानदार टॉपिक द्विमीय अप्रत्यास्थ संघट्य मतलब 2 डायमेंशनल नॉन इलास्टिक मोशन के दौरान आज एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता दूं सबसे पहले चीज़, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कम से कम 8 से 10 इंडिविजुअल टॉपिक आते हैं, लेकिन पीएनएसटी के पर्सपेक्टिव में ये जो टॉपिक है ये ईजी भी है और ये पूछा भी जाता है। इसके अलावा 2 और टॉपिक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हैं तो जो 2 टॉपिक जो है जिसमें एक तो वेग निकालने के लिए आता है, एक वेग निकालने के लिए आता है, वो भी बता दूंगा। और इसके अलावा जो होता है एक आपेक्षिक वेग निकालने के लिए आता है और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आता है। तो ऐसे 2 से 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जो सारे के सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा अपने नीट और आईआईटी जेईई वाले यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर डिटेल में वीडियोज़ अपलोड होना स्टार्ट होने ही वाली है। ठीक है, तो फिलहाल आज हमने जो टॉपिक लिया है, सबसे पहली चीज़ समझते हैं द्विमीय इसको मतलब 2 डायमेंशनल, 2 अलग अलग डायरेक्शन से 2 बॉल जो है एक पॉइंट पर टकराती है और टकराने के बाद दोनों की दोनों जो बॉडी है एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे से चिपक करके गति करती है। इसको बोलते हैं द्विमीय अप्रत्यास्थ संघट्य या फिर 2 डायमेंशनल नॉन इलास्टिक मोशन। अब हमको क्या पता करना है इसमें, जब ये दोनों बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराती है तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि होती क्या है, जैसे मान लीजिए इसका भी वेग u है, इसका भी वेग u है, तो टकराते समय कुछ ऊर्जा जो है इन दोनों बॉडियों के अंदर हीट के रूप में डेवलप होती है। तो कितना % जो है हानि में चले जाती है, मतलब दोनों बॉडी अपनी अपनी कुछ ऊर्जा हीट में या उष्मा में कन्वर्ट कर देती है, जिससे फाइनल जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो वो हानि % कितना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेल्टा के का मतलब है हानि और के का मतलब है टोटल एनर्जी, स्टार्टिंग की जो एनर्जी टोटल, और डेल्टा के का मतलब है हानि। तो ये दोनों का जो अनुपात है, अगर उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट जो मिलेगा वो काय में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। तो आपको क्या काम करना है, जो टोटल हानि परसेंटेज है, टोटल हानि परसेंटेज डेल्टा के अपॉन के, डेल्टा क्या है कुल हानि जो उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, के क्या है दोनों बॉडी की कुल एनर्जी, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर के समानुपाती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए θ1 और θ2 दोनों बराबर है, θ1 और θ2 दोनों बराबर है और उसकी वैल्यू जो है वो है 45 डिग्री, तब की कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा के अपॉन के का मतलब कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 45 और उसका स्क्वायर निकालेंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहली चीज साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं आगे हम, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50%। 50% मतलब 2 बॉडियों की एनर्जी का योग अगर मान लीजिए 100 जूल था तो 100 में से 50 जूल जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गई, मतलब हानि में कन्वर्ट हो गई, वो उष्मा में चले गई। और आगे जब ये दोनों बॉडी जुड़ जाएंगी, आगे डायग्राम में मैंने बताया था, तो अब हमारे पास में 50 जूल जो एनर्जी है वो बच जाएगी। ठीक है, 50 जूल एनर्जी बच जाएगी और 50 जूल एनर्जी जो है वो लॉस में चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है कभी भी रेंडमली पूछा जा सकता है, आपको एक बार याद रखना है। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया। तो अगली वीडियो में मिलूंगा एक और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।